हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है एल के स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज क्लास 12 मैथ का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आज लास्ट टॉपिक है। इसमें फार्मूला को बताएंगे और किताब को आज चालू करेंगे एनसीईआरटी को पर्सनली 2.1 और इसको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चे। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला को लाए हैं और इसको अच्छी तरह से समझाएंगे। इसको हैंड राइटिंग से लिख के लाए हैं अच्छा से। यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यहाँ पर देखिए फलन है, इसको बोलते हैं प्रांत। अब प्रांत और फलन और परिसर में क्या अंतर है? यहाँ फलन बोलते हैं इसको प्रांत और इसको परिसर बोलते हैं। परिसर की इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। इसको नहीं जानते हैं बच्चे तो इसको लिख लीजिएगा, रेंज बोलते हैं इसको। इंग्लिश में रेंज बोलते हैं और इसको डोमेन बोलते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ पर समझना बच्चों, y बराबर साइन इनवर्स x दिया है, ठीक। अब साइन का मान यहाँ पर देखना कि प्रांत में क्या होता है। तो प्रांत में इसका मान रेडियन में नहीं होता है, इसका मान याद रखिएगा, रेडियन में नहीं होता है। अब साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x का मान होता है -1 से 1 तक होता है, यानी बड़ा ब्रैकेट है, इसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। अब यानी कहने का अर्थ इसको समझाते हैं, इसको क्या कहता है रफ बताते हैं। यहाँ पर समझिए बच्चों, साइन y बराबर दिया है साइन इनवर्स x दिया है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसका मान -1 से 1 तक होता है, इसका समझना है। प्रांत है इसका प्रांत। अब यहाँ पर समझना है प्रांत क्या होता है इसको। तो y बराबर साइन इनवर्स x का है। अब यहाँ पर समझना है, कल शुरू में जब पढ़ाए थे टॉपिक को, जब पहला क्लास लिए थे तो हम बताए थे कि अगर y बराबर साइन इनवर्स x रहेगा तो जब इसको इन्वर्स किधर भेजेंगे तो साइन y बराबर x हो जाएगा, यानी x का भी मान निकल जाएगा यहाँ से, ठीक। इस प्रकार समझा जा सकता है। अब यहाँ पर समझना है कि y बराबर साइन इनवर्स x दिया है, इसका -1 से 1 तक होता है, यानी कहता है कि संख्या रेखा पर हम इसको बने समझाते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए संख्या रेखा यहाँ 0 है, इधर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1 है। अब यहाँ पर समझना है, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है, समझना है ये बड़ा ब्रैकेट है। तो बड़ा ब्रैकेट है तो कहता है इसका यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, तो बड़ा ब्रैकेट है -1 और 1 है, -1 है और +1 है, यानी कहता है कि बड़ा ब्रैकेट कहता है, बड़ा ब्रैकेट कहने का अर्थ हुआ है कि 1 भी होगा, इसका मान साइन का मान 1 भी होगा और -1 भी होगा और इनके बीच के संख्या भी रखेंगे। यहाँ पर समझिए, बड़ा ब्रैकेट कहता है कि -1 को भी लेंगे और +1 को, इनके बीच भी जो संख्या आते हैं उस संख्या को भी ले लेंगे, इनके बीच के संख्या आना चाहिए, ठीक ना। समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आगे बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए परिसर में इसका मान क्या होता है, तो -π/2 से π/2 होता है। एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछता है, पहला और दूसरा क्वेश्चन, पहला और दूसरा है, बहुत भी आई है। जो बच्चा खाली पहला और दूसरा को याद कर लेगा तो एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर को मिल जाता है एग्जाम में, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, y बराबर कोस इनवर्स x दिया है, इसका भी मान -1 से +1 तक होता है, -1 से +1 तक होता है। अब यहाँ पर देखना है कि 0, अब यहाँ पर परास या परिसर, तो 0 से लेके पाई तक होता है, 0 से लेके पाई तक होता है, ठीक। 0 से लेके पाई तक होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसका भी मान यहाँ पर देखिए 0 से लेकर पाई तक होता है और फिर ऊपरला भी -π/2 से π/2 होता है। फिर से समझाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 0 यानी 0 से π/2 होगा, 0 से लेके π/2 तक होगा इसका मान, 0 से लेके, यहाँ पर देखिए 0 से लेके π/2 तक होगा, यानी 0 को भी लेंगे और π/2 के लिए भी और इनके बीच के संख्या को भी रखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए -π/2 से π/2 का रहा, तो लिखेंगे -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कहता है कि 90 माइनस में 90 और +90 के बीच के संख्या भी रहेगा और इनके -90 और +90, यानी कहने का अर्थ हो कि -π/2 से +π/2 तक इनका मान होगा, तो हम बोलेंगे कि यह साइन का मान है। उसी प्रकार से कोस कहता है ना
कि अगर -1 और +1 के बीच रहेगा उसको प्रांत बोलेंगे, और 0 और पाई, 0 भी रहेगा और पाई भी रहेगा, उनके बीच की संख्या भी रहेगा और रेडियन में रहेगा तो उसको हम बोलेंगे कि यह कोस का मान है, यानी परिसर है। ठीक, अब आगे देखो बच्चों, y बराबर tan 1x है, तो कहता है इसका प्रांत r है। r रियल वास्तविक संख्या को दर्शाता है, यानी एकरा में सभी संख्या हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए -π/2 से π/2 होता है, लेकिन यहाँ पर समझना है, रफ बताते हैं इसको अलग। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि -π/2 से π/2। अब यहाँ पर समझना है, यहाँ पर क्या है, छोटा ब्रैकेट है। छोटा ब्रैकेट कहता है कि ओपन को ओपन होता है, इसको मतलब इसको संख्या रेखा में दर्शाया जा सकता है, यानी कहने का मतलब -π/2 और एगो +π/2 है, तो यानी कहने का अर्थ हुआ कि इसको नहीं लेंगे ना इसको भी रखेंगे, ये दोनों के संख्या को नहीं लेंगे, इनके बीच के संख्या जो आगे, जैसे माइनस में 90 होगा, एगो प्लस में 90 होगा, इनके बीच की जो संख्या है उसको रखेंगे। जैसे मान के 60 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, ये सब संख्या को रख सकते हैं। ठीक ना, आप लोग समझ गए अच्छे से बच्चे। ठीक, उसी प्रकार से इसको याद करना होगा। y बराबर देखिए कोट इनवर्स x है, तो r रियल वास्तविक संख्या को दर्शाता है। यहाँ पर कह रहा कि 0 और पाई है, यानी 0 को भी नहीं रखेंगे और पाई को भी नहीं रखेंगे। ठीक, अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए y बराबर सेक इनवर्स x है, तो रियल नंबर में से -1 और 1 को नहीं लेना है, और यहाँ पर समझना है। ठीक, इनके बीच के संख्या को भी रखना है। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दिया है परिसर, तो 0 पाई को भी लेना है, लेकिन -π/2 को नहीं लेना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 ब्रैकेट दिया है, तो 0 पाई को लेना है, लेकिन -π/2 को नहीं लेना है। ठीक, यही इसी प्रकार से याद करना है। y बराबर कोसेक इनवर्स x है, यहाँ पर देखिए रियल नंबर -1, 1 है, इसको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए -π/2, π/2। अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि 12 है, यानी 12 ब्रैकेट है, -π/2 और π/2 होगा, लेकिन इसमें 0 को नहीं रखेंगे, इनमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक, बाकी सब को ले लेंगे। ठीक, इनके बीच की संख्या को अब यहाँ पर समझना जरूरी है, इसको हम थोड़ा सा अलग बताते हैं। यहाँ पर देखिए साइन है, इसको देखिए प्रांत बोलते हैं। ठीक, प्रांत कैसे जानेंगे प्रांत है, अब यहाँ पर ऊपरला में बताए थे कि यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मान रहेगा तो हम बोलेंगे प्रांत है, और उसको अगर पाई में रहेगा, रेडियो में रहेगा, उसको परिसर बोलेंगे। ठीक, प्रास बोलेंगे। और यहाँ पर देखिए साइन इंटू में साइन इनवर्स x बराबर का होगा तो x, ये फार्मूला है दोस्तों, ये फार्मूला इसको याद कर लीजिएगा। ठीक ना, तो साइन इंटू में साइन इनवर्स x बराबर x होता है। यदि अब यहाँ पर देखना है कि साइन का भी ना बताए वैल्यू, साइन के वैल्यू क्या कहता है, यहाँ पर समझना है। अब यहाँ पर देखिए ढेर बच्चों के समझ में नहीं आता कि सर ई कैसे याद करेंगे, ये वाला इसको बताते हैं रफ पर। देखिए साइन है, तो हम साइन का फार्मूला अभी क्या बताएं कि साइन इनवर्स x, इसका मान कितना होता है, -1 और 1 होता है ना। ठीक, ई कोची है, तो इसको हम प्रांत बोलते हैं। ठीक, अब समझना जरूरी है कि प्रांत क्या होता है, तो यानी x तो अपने से ले लेंगे, यहाँ पर x ले लो या y ले लो, कुछ भी रख लो, यहाँ पे x ले लेना। ठीक ना, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पर देखिए साइन y हो जाएगा बराबर में x हो जाएगा, तो x का वैल्यू मिलेगा ना। अब यहाँ पर समझिए x का वैल्यू कहता है ना, देखिए 12 ब्रैकेट है ना, तो 12 ब्रैकेट रहता है ना, तो 12 ब्रैकेट रहता है तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी 12 ब्रैकेट, यहाँ पर देखिए 12 ब्रैकेट है ना, तो कहता है कि यहाँ पर देखिए -1 भी कह रहा ले लीजिए, +1 है, इनके बीच की संख्या यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर -1 होगा। अब यहाँ पर समझना जरूरी है, यहाँ पर 1 हो गया। अब इसको देखिए, इसको किस प्रकार से पढ़ते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि x ग्रेटर देन -1, यानी कहता है x का मान -1 भी होगा। अब यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन, यहाँ पर समझना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ देखिए x का मान कहता है कि इंग्लिश में बोलते x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x का मान कहता है कि -1 भी होगा, यानी बराबर कह रहा है ना। अगर बराबर नहीं लगा रहता ना, ये देखिए बराबर है, तो बराबर कह रहा है तो -1 भी लेंगे। ठीक ना, -1 भी लेंगे। अब यहाँ पर समझिए, तो x का मान कह रहा है कि -1 भी लेंगे, और इससे बड़ा संख्या भी लेंगे, जैसे -1 हो गया, और इसको से और संख्या आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर समझना है, यहाँ एक कह रहा है, लेकिन यहाँ पर भी देखना है कि -1 भी लेंगे और +1 भी लेंगे, और इनके बीच के संख्या भी लेंगे। ठीक, इसी को दर्शाया गया। ठीक ना, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे दे देता है, समझिए -1, इन्हें बड़ा ब्रैकेट लगा देता है, इन्हें छोटा, तो कैसे लिखते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं x ग्रेटर देन, खाली लिखते हैं ग्रेटर देन, यानी x का मान है जो -1 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर समझना जरूरी है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक, अब यहाँ पर समझिए अब क्या करा है, यहाँ पर देखिए बच्चों,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट रहता है ना तो यहाँ बराबर नहीं लगाता, अगर बड़ा ब्रैकेट रहता तो बराबर लगा देते, ठीक ना, यही पर ध्यान देना है। ठीक, अब आगे बताते हैं। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कोस इंटू में कोस इनवर्स एक्स बराबर एक्स है, यदि एक्स का मान देखिए -1 भी होगा। अब यहाँ पर देखिए कोस का मान बताया है ना कि माइनस, यहाँ पर ऊपर देखिए इसका मान -1 और +1 होता है। तो उसी प्रकार से इसको भी याद करने का आसान तरीका है कि -1 भी होगा और इससे बड़ा भी संख्या होगा और एक्स का मान 1 भी होगा, इनके बीच के संख्या होगा। ठीक, एक्स का मान अब यहाँ पर देखिए कोट टेन इंटू में टेन इनवर्स एक्स बचो तो बराबर में एक्स हो जाएगा। ई दोनों का होता है, इससे ई फीज कर जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई दोनों से ई दोनों फीज कर जाता है, ठीक ना, टेन और टेन इनवर्स एक्स फीज करेगा तो एक्स मिल जाएगा। ठीक, उसी प्रकार कोस इंटू में कोस इनवर्स एक्स किसको यानी इसे हट जाता है, ठीक ना, जब हट जाएगा तो क्या होगा, एक्स मिल जाएगा। ठीक, जब हम पर्सनली हल करेंगे तो अच्छा से समझाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बच्चों एक्स बिलोंग्स टू आर या माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव होता है, इसका मान होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए बच्चों कोट इंटू में कोट इनवर्स एक्स बराबर एक्स है, यदि एक्स बिलोंग्स टू आर है या माइनस इन्फिनिटिव कोमा इन्फिनिटिव होता है, इसका मान होता है। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, उसी प्रकार सेक इंटू में सेक इनवर्स एक्स बराबर में एक्स होता है। जो ऊपरला बच्चा याद कर लेगा ये वाला, तो इसको ये सब याद करने में आसान हो जाएगा। ठीक ना, कोई ग्राम में भारी नहीं है। ठीक, उसी प्रकार से इसको भी याद करना है। यहाँ पर देखिए सेक इंटू में सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, यदि एक्स का मान देखिए, एक्स का मान कुछ कर रहा है यहाँ पर कि -1 से छोटा होगा, इसका मान -1 होगा लेकिन -1 से छोटा होगा। ठीक, या फिर इसका मान होता है एक्स का मान देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो कह रहा है एक्स का मान कुछ कर रहा है, एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल टू बोलता है, यानी एक्स का मान कहता है कि एक भी होगा, एक से बड़ा भी होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कोसेक इंटू में कोसेक इनवर्स बराबर एक्स होता है, तो एक्स का मान कह रहा है कि एक्स लेस देन इक्वल टू -1, यानी एक्स का मान कहता है कि -1 भी होगा, इससे छोटा होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक्स एक ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी एक्स का मान कहता है कि 1 भी होगा, इससे बड़ा संख्या होगा। ठीक, आसान है ये। अब इसी प्रकार से देखिए साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर में थीटा दिया है। अब यहाँ पर समझना है कि साइन इन्वर्स इंटू में साइन थीटा बराबर थीटा है, तो यहाँ पर देखिए रेडियम में दिया है ना, तो रेडियम दिया तो कुछ ही बोलेंगे, इसको प्रांत बोलेंगे ना, प्रांत ना सॉरी परिसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिसर, रेंज बोलेंगे। ठीक ना, यानी -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ठीक, साइन के बताए हैं और उसी प्रकार से कोस के ऊपर बताई दिए बच्चों, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक ना, आसान है, एक बार दो बार पढ़ते पढ़ते इसको याद हो जाता है। यहाँ पर एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव यहाँ सभी दे देता है। अब यहाँ पर देखिए साइन इन्वर्स एक्स बराबर में कोसेक इन्वर्स 1/x के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, पढ़ा होगा क्लास 10th में कि साइन का उल्टा क्या होता है, नीचे कोसेक होता है, तो उसी प्रकार से साइन इन्वर्स एक्स लिख देंगे, यहाँ पर कोसेक इन्वर्स एक्स और 1/x लगा देंगे। ठीक, उसी प्रकार से देखिए बच्चों कोस इन्वर्स एक्स है, तो एक्स कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक इन्वर्स और 1/x कर देंगे। ठीक, उसी प्रकार देखिए टेन इन्वर्स एक्स का, तो टेन इन्वर्स एक्स का है बच्चों, तो यहाँ देखिए कोट इन्वर्स एक्स कर देंगे, 1/x कर देंगे, बस कुछ नहीं है, इसी प्रकार से याद कर लेना। ठीक ना, अब हम चलते हैं एनसीईआरटी को सोल्व करते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए इसका सिद्ध करने का आसान तरीका है, जैसे मान लेते कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर कोस इन्वर्स एक्स कोसेक इन्वर्स 1/x है ना, देखिए थीटा बराबर साइन इन्वर्स एक्स मान लिया ना। अब इसको देखिए हम बताए थे कि जब साइन इन्वर्स को भेजेंगे तो इधर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर थीटा लग जाएगा, थीटा है तो बराबर में एक्स हो जाएगा। ठीक ना बच्चों, अब यहाँ पर देखना है कि साइन के नीचे उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा हो जाता है, ये सब 10th में पढ़ा होगा, और बराबर में एक्स है। अब तिरछा तिरछी देखिए गुना करेंगे, एक्स इंटू में कोसेक थीटा हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझना एक्स को इधर भेजेंगे बराबर में, तो 1/x हो जाएगा। ठीक, और थीटा है, थीटा बराबर निकालेंगे तो कोसेक इन्वर्स 1/x हो जाएगा, और थीटा का पुट कर देंगे ऊपर जो माने हैं, बस कुछ है ही नहीं, आसान है। ठीक, तो जितना फार्मूला था इस चैप्टर का बच्चों हम बता दिए हैं, और अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा, रिवीजन मार लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बताने जा रहे हैं, इसको अच्छी तरह से समझिएगा बच्चों। ठीक ना, अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर कर देते हैं।
ठीक है बच्चों, अब एनसीईआरटी को चालू करते हैं। किताब दिखा देते हैं, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड है। अब यहाँ पर देखिए पर्सनाली देखिए बच्चों, पर्सनाली 2.1 है। ठीक, अध्याय 2 है, पर्सनाली 2.1 है, पर्सनाली 2.1 है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ से प्रश्न को अच्छा से समझिएगा और एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से हम समझाएंगे। और यहाँ से एग्जाम में हमेशा पूछता है ऑब्जेक्टिव, 2 से 3 नंबर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। ठीक ना, अब तो एग्जाम में 100 को ऑब्जेक्टिव कर दिया है। अब तो जान ही रहेंगे, ऐसे से नहीं किया है। और जो बच्चा पढ़ लेगा तो 100 में 100 भी ला सकता है। अब यहाँ पर देखिए पर्सनाली 2.1 है बच्चे। पर्सनाली 2.1। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कारक निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। अब यहाँ पर समझना बच्चों, मुख्य मान की बात कर रहा है ना, यहाँ पर मुख्य मान की बात कर रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न पहला है साइन इनवर्स -1/2 है। अब यहाँ पर देखना है बच्चों, आप लोग को मान याद होगा, साइन कोस्टैन कोसेक और सब का मान तो आप लोग 10वें में याद कर लिए होंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स -1/2 है। एक फार्मूला हम जब पहला क्लास लिए थे, जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं तो उसको पहला क्लास देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए फार्मूला हम बताए थे, चूँकि हम जानते हैं कि फार्मूला हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स माइनस में एक्स बराबर फार्मूला क्या आता है, तो माइनस में साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक ना, इसको अच्छी तरह से समझिएगा बच्चों। अब इसको आराम से हल करते हैं, और जो बच्चे फार्मूला की याद कर लिए होंगे उसको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए ये सूत्र है, फार्मूला बता दिए हैं, पहला क्लास में लिए हैं जब। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x होता है, इस सूत्र होता है। ठीक, हम पढ़ाए हैं, पहला क्लास लिए हैं जब। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स -1/2 है, तो यहाँ पर लिखते हैं साइन इनवर्स -1/2 है। तो यहाँ पर फार्मूला से देखिए बच्चों का, हम यहाँ पर फार्मूला इला बैठ रहा है, देखिए तो माइनस एक्स का जगह देखिए हम बताए थे एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए साइन है, तो साइन का मान देखिए तो साइन इनवर्स -x है, एक्स के जगह इसको मान लीजिए 1/2। ठीक ना, ठीक 1/2 है, इसका फार्मूला बैठ गया होगा। तो देखिए तो हम इसको माइनस को इसको बहरी ला देते हैं, ये जो माइनस हुआ माइनस को बहरी ला दिए तो बच गया क्या, यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2 बच गया होगा बच्चे। ठीक, अब हम जानते हैं कि साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/2। अब यहाँ पर देखना है, हमको मुख्य मान निकालना है तो रेडियन में लिखने पड़ेगा। ठीक, रेडियन में है, मुख्य मान कहता है परिसर में। अब यहाँ पर देखिए 1/2 है, 1/2 है, तो यहाँ पर समझना है बच्चों 1/2 साइन कितना डिग्री का मान होता है, तो आप बोलिए सर ये तो 30 डिग्री का मान होता है। जब इसको रेडियन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, -π/6 हो जाएगा आंसर। कितना होगा बच्चे, -π/6 होगा आंसर। ठीक, आप कहेंगे सर हमको समझे में नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जिसको मान ही याद नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा, 1/2 किसका मान होता है, हम तो बताए ना है 1/2, ये तो क्लास 10th में ही पढ़ के आगे बचे कि 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का होता है। ठीक, अब 30 डिग्री का होता है तो रेडियन बनाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए रेडियन में तो 180 है ना, 180 है, तो यहाँ समझना ज़रूरी है कि पाई थीटा बटा में 300 पाई थीटा बटा में सॉरी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों इसको बता रहे हैं अच्छा से,
देखिए बच्चों, अब क्या है कि यहाँ पर क्या कीजिए, जब इसको नहीं निकालें तो ढेर बच्चों क्या करेंगे, पाई यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर डिग्री रख दीजिए, ठीक ना, डिग्री, और बाटा में यहाँ पर 180 कर दीजिए, ठीक ना। कुछ आसान हो जाएगा निकालने का। अब है देखिए थीटा का मान तो मालूम है ना, कितना है, 30 डिग्री है, तो पाई गुने यहाँ पर रख दीजिए 30, और बाटा में 180 है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 छक्के 18, यानी पाई बाटा में 6 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए पहले से माइनस था बच्चे, यहाँ पर देखिए पहले से माइनस था तो माइनस यहाँ पर रहेगा, तो इसलिए -पाई/6 हो जाएगा, ठीक। ये आसान भी है। इसी तरह से हमारे चैनल में बने रही बच्चों, और हर तरह इसी प्रकार से वीडियो को लाएंगे। वो कल पर्सनाली को अच्छी तरह से हम इसको हल करेंगे, 14 तक कल सोल्व कर देंगे बच्चों। आज तक यहीं पर बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में कल हम मिलेंगे इसी तरह से। जिसको अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब करिए बच्चों, ठीक। धन्यवाद।